हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी को सुबह की राधे राधे। राधा रानी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गई हूँ। और मेरा जो दिन है वो ब्रेकफास्ट बनाने से शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैंने गोभी को कट कर लिया था और अच्छे से धो लिया था और उसको साफ कपड़े से सुखा लिया था, और चॉपर में मैंने उसको चॉप कर लिया था। और प्याज लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। और मेरी फिलिंग रेडी हो गई थी, उसमें जो भी मसाले डलने थे वो मैंने डाल दिए था, हरा धनिया भी डाल दिया था। और नमक मैंने उसमें अभी तक जो है ऐड नहीं किया था, क्योंकि जब भी मैं परांठे बनाती हूँ तभी नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक जो है पानी छोड़ता है तो परांठे अच्छे से नहीं बनते हैं। तो फिर मैं उसके बाद आ गई थी अपने कमरे में, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनने में था अभी टाइम। मेरे हस्बैंड कर रहे थे पूजा, उनको लग जाते अभी 10-15-20 मिनट लग जाते। तो मैंने सोचा तब तक जो है कमरों की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है उसको मैं सही जगह पर लगा दूँगी। और बेडशीट को मैंने अच्छे से झाड़ के जो है बिछा दिया था, और रज़ाइयों को फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिया था। और बाहर आज काफ़ी ठंड थी, बादल से छाए हुए थे, कभी कभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी, बट ऐसे काफ़ी ठंड थी। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ऐसे गला ख़राब था तो उसकी वजह से हो रही थी मुझे सिर में हेडेक। तो मैं सोच रही थी फटाफट जो है घर के काम करके रेस्ट करूँगी, बट जब घर में इतना सारा काम पड़ा हो तो कहाँ ही रेस्ट करनी। तो यहाँ पर मैंने जो है दूसरे कमरे की भी डस्टिंग कर ली थी, क्योंकि हमारे घर में लकड़ी का काम हुआ पड़ा है, और घर साथ वाले घर में जो है ना काम चला हुआ है, तो काफ़ी धूल मिट्टी जो है अंदर आ जाती है। और झाड़ू लगाते वक्त भी जो है धूल मिट्टी बैठ जाती है। जिनके भी लकड़ी के घर होते हैं ना, मतलब जैसे लकड़ी का काम करवाया होता है, उनको पता होगा कि डस्टिंग जो है हर दूसरे तीसरे दिन करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर ऊपर से जो है डस्टिंग कर ली थी, और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा करके फ्री हो गए थे। तो यहाँ पर मैं लग पड़ी थी ब्रेकफास्ट करने की तैयारी, क्योंकि मुझे इनके लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना था। लंच बॉक्स में भी मैंने गोभी के परांठे ही डाल दिए थे। ये बोल रहे थे कि सब्जी वगैरह रहने दे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं परांठे ही खा लूँगा। तो यहाँ पर मैं लग पड़ी थी परांठे बनाने, और दूसरी तरफ जो है मैंने चढ़ा दी थी चाय। और फिर मैंने फिलिंग में जो है नमक भी ऐड कर दिया था, और लग पड़ी थी गोभी के गर्मा गर्म परांठे बनाने। ब्रेकफास्ट मेरा बन के रेडी हो गया था। मैंने कप में जो है चाय डाल दी थी और अपनी प्लेट भी लगा ली थी, और बैठ गई थी खाने। आप देख सकते हो मैंने सिर में ढाटू लगाया हुआ है, क्योंकि तबीयत थोड़ी ढीली थी आज, तो सिर में मेरे काफ़ी ठंड लग रही थी। और जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था उतने में ही सिलेंडर वाले भैया भी आ गए हुए थे सिलेंडर लेके। काफ़ी दिनों से जो है सिलेंडर का वेट कर रहे थे हम। फिर मेरी मेड भी आ गई हुई थी। मैंने उसको बोला आप बर्तन वगैरह धो लो, और मैंने सोचा उससे गाजर कद्दूकस करवा लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पिछले कल ही 2-3 किलो के करीब जो है गाजर लेके आए थे। तो वो बोल रहे थे कि गाजर का हलवा बना लेना। तो मैंने उसको बोला तू गाजर जो है कद्दूकस कर ले, और मैं तब तक झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लग पड़ी थी झाड़ू लगाने।
प्लांट्स को भी अच्छे से साफ कर लिया था, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो है मैंने डस्टिंग कर दी थी, क्योंकि जब भी मैं खुद झाड़ू लगाती हूँ ना तो फिर डस्टिंग थोड़ी बहुत करते हुए चलती हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं देखने आई थी कि मेरी हेल्पर ने गाजर कद्दूकस करी कि नहीं, तो उसने कर दी हुई थी। और उसको मैं बोल रही थी कि मुझे बाज़ार से सामान भी ले आना, क्योंकि इसमें जो है दूध वगैरह भी डालना था। मैं खोया वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ गाजर के हलवे में, सिर्फ दूध में ही पकाती हूँ। और मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा मुझे ओट्स बना के दे दो। आज उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं था उठने का भी, तो मैंने उसको ओट्स बना के दे दिए थे, और उसमें किशमिश बादाम जो भी है कट करके मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हुए थे। और मेरी मेड बोल रही थी कि आप झाड़ू लगा देना, बट पोछा मैं ही लगाऊंगी क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो यहाँ पर जो है पोछा लगा रही है। उसने सारे घर में जो है अच्छे से पोछा लगा दिया हुआ था, और सारा घर जो है अच्छे से नीट और क्लीन हो गया था। तो एकदम तसल्ली और खुशी मिलती है कि अच्छे से साफ़ हो गया था घर। और हम दोनों ने सारा घर का काम करके फिर बैठ के पी हमने गर्मा गर्म चाय। और मेरा दिल भी कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि गले में इतनी खराश हो रही थी ना, तो जब भी मैं गरम गरम कुछ पी रही थी तो अच्छा फील हो रहा था। और फिर मेरी मेड जो है ले आई थी सब्जियां, और उससे मैंने मटर भी मंगवाए थे, और वो काट रही है शलगम और मैं मटर छील रही हूँ। हमने हीटर के आगे बैठ के ये सारा काम किया, जो भी मतलब छीलना वगैरह था और मटर वगैरह जो छीलने थे। और बाहर बिल्कुल भी आज धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो हमने हीटर लगाया हुआ था और मटर भी छील रही थी और वो सब्जियां कट कर रही थी। तो 2-3 दिन का जो है मेरा गुजारा हो चुका था सब्जियों का। मेरी हेल्पर चली गई थी, फिर मैं आ गई थी किचन में, और मैंने चढ़ाया गाजर का हलवा, और इसमें सारा दूध डाल दिया था। 2 किलो के करीब जो है दूध डला था, और 2 किलो के करीब ही गाजर थी। और फिर मैं लग पड़ी थी गाजर का हलवा बनाने, क्योंकि मुझे काफ़ी देर यहाँ पर खड़ा होना पड़ा। दूध जो है बार बार बाहर आ रहा था, तो वहाँ मुझे खड़ा होना पड़ा। और एक तो तबीयत भी वैसी थी, तो चलो गाजर का हलवा भी मेरा बन गया था। फिर मैंने बेटी को दिया गाजर का जूस क्योंकि गाजर जो है ग्रेटेड पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका जूस निकाल दिया। और यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि मुझे था थोड़ा काम, बेटी को भी था, उसने तो बेसिकली जाना था जिम। तो हमारा दोनों का काम हो जाता, तो मैं उसी के लिए मेरा बाज़ार का काम जो मैंने करना था वो हो गया था। फिर मैं आ गई थी ग्रॉसरी की शॉप पे, क्योंकि मेरे सारे मसाले ख़त्म हो गए थे, तो वही मसाला मैं यहाँ पर बनवा रही थी। और जीरा धनिया साबुत वो सारा ख़त्म था, तो मैं सोच रही हूँ वो भी ले लेती हूँ और उनको जो कल पीस लूँगी। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी घर। जो भी मैंने कपड़े डाल के गई थी ना बाज़ार, उसको मैंने फ़ोल्ड करके जो है हैंगर में लगा दिए थे हाथों हाथ ही। और फिर मैंने लगाए सारे घर के पर्दे, क्योंकि बाहर से काफ़ी ज़्यादा ठंड आ रही थी, और ऐसे ना हवा भी चली हुई थी, तो सीधी ऐसे कानों में लग रही थी। और इस कमरे के भी मैंने जो है अच्छे से कर्टन बंद कर दिए, मंदिर वाले कमरे के। फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि रात के खाने की भी तैयारी करनी थी, इन्होंने लंच नहीं किया था। तो मैं सोच रही थी कि मटर पनीर ही बना लेती हूँ, तो वो मैंने बनाया मटर पनीर। और गाजर का हलवा जो है मेरा रेडी हो चुका था, मैंने आपको दिखाया नहीं। और यहाँ पर जो है मेरी सब्जी की तैयारी भी हो चुकी थी। और फिर मैं आ गई थी छत पर। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको छत का व्यू, क्योंकि छत से लेनी थी मुझे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ।
मैं सोच रही थी कि आग जला लेंगे रात को, क्योंकि इन्होंने भी लेट आना था। अगर इनकी मार्केट नहीं होती तो ये जला लेते हैं, बट मैंने सोचा तब तक लकड़ियाँ जो है ऊपर से फेंक देती हूँ ताकि आग जलाने के लिए जो है इजी हो। फिर मैं आ गई थी किचन में, करी अपनी सब्जी की तैयारी। और आग तो हमने फिर भी नहीं जलाई क्योंकि ये लेट हो गए हुए थे, तो मैंने सोचा तब तक मैं सब्जी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सब्जी की तैयारी। फिर मैं ये ग्रॉसरी शॉप से जो है थोड़ा सा सामान लेके आई थी, उसकी फिलिंग कर रही हूँ। और ये मसाले थे वो मैंने उठा के जो है साइड में रख दिए, क्योंकि इनको जो है रोस्ट करके मैंने पीसना था, तो मैं सोच रही थी इनको कल ही पीसूँगी। और यहाँ पर जो है मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई थी। सिंपल वे में ही बनाई थी, जैसे आलू मटर और पनीर और प्याज टमाटर का जो है तड़का, ऐसे ही सिंपल जैसे बनती है वैसे ही बनाई थी। और आटा तो मेरा लगा पड़ा था। और उतने में ही मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे, तो ये बोल रहे थे कि चाय बना दो, तो मैंने यहाँ पर चाय रख दी हुई है। और उन्होंने गजरेला भी गर्म कर लिया था, और साथ में जो है हमने गजरेला एंजॉय किया। और आपको मेरा ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें।